प्रणाम। वासुदेव धाम उग्रसेनपुरी कालकाजी से बात कर रहा हूँ मैं, अश्विनी अग्रवाल। हम लोग तामसिक एंटीडोट पर चर्चा करते हैं। तामसिक एंटीडोट यानी तम गुण को कम करने की इंजेक्शन कह सकते हो आप इसको, या दवाई कह सकते हो, मेडिसिन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ओरल लेनी है, नाक से लेनी है, मुंह से लेनी है, कान से लेनी है, मतलब बहुत सारी सेंसेस का उपयोग होता है इसमें। पांचों सेंसेस का उपयोग होता है। आज ना मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा, आज सेंसेस के बारे में बात करेंगे क्योंकि तामसिक एंटीडोट की बात कर रहे हैं। एक शब्द आता है भौतिक शरीर, जो कि हमें दिखाई देता है, और एक और शब्द आता है कारण शरीर। आपने नाम सुना होगा। तो ये कारण शरीर क्या होता है? जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, कारण शरीर। कारण शरीर का मतलब वो कारण है कर्म का। तो ये क्या है? और इसके अलावा भी कोई और शरीर होते हैं कि नहीं होते हैं, कुछ पता नहीं है। कारण शरीर मतलब कर्म का कारण, कि इस कारण से ये कर्म किया गया। मेरे ख्याल तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, पता नहीं मेरे को, पर कुछ डाउट लग रहा है क्योंकि इस कारण से ये कर्म किया गया तो कोई मतलब लॉजिक नहीं हुआ ना, कोई समझ नहीं आया ये बात क्या हुई, कोई बात समझ में नहीं आई। और मेरे ख्याल से आने वाली है भी नहीं कि इस कारण से ये अरे भैया कोई कर्म किया है तो कारण तो होगा ही। नेचुरली तनख्वाह कमानी है, सैलरी कमानी है मेरे को, तो मैं काम नौकरी कर रहा हूं ना, तो ये कारण हो गया क्या? ये कारण शरीर का लक्षण है क्या? तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन वही है कि हम लोगों ने जिंदगी और जीवन में फर्क नहीं समझा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेजर डाउट है जिंदगी और जीवन को समझने में। तो इसीलिए जब हम जिंदगी की बात कर रहे हैं, यानी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहा हूं या किसी और की बात कर रहा हूं, तो तब तो कारण चलो एक बार को फिर भी मान यार उसने ये गलत काम किया तो इसका ये कारण था। अरे कारण तो आपको हर चीज में मिल जाएगा। एक वर्ड होता है लॉजिक। आप गलत काम कर रहे हो उसका भी लॉजिक है, जो आप ठीक काम कर रहे हो उसका भी लॉजिक है। तो इस लॉजिक का फायदा क्या हुआ? तो कारण तो हर चीज का मिल ही जाएगा आपको। तो मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन है, कुछ तो कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है इन शब्दों को समझने में। और कारण शरीर, अब चलो कारण शरीर, फिर एक सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? अब इसके बारे में तो ज्ञान मेरे ख्याल से गायब है, टोटल मिसिंग है। बस सूक्ष्म शरीर होता है। तो ये भूत प्रेत जो होते हैं ये सूक्ष्म शरीर है क्या? कैसे हो सकते हैं? वो सूक्ष्म शरीर भी है, भूत भी है, प्रेत भी है, जिन भी है, फलाना टिका, इतने सारे नाम हो जाएंगे एक कारण शरीर के। सवाल वो सूक्ष्म शरीर के, मेरे ख्याल से तो संभावना है ही नहीं। और हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बाकी भाषाओं में कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे हिंदी में कहा गया है कि आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है। आप समझते हो इस बात का मतलब क्या है? आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है। और कोई ऐसी भाषा मुझे बता दो जिसमें ये स्टेटमेंट वैलिड हो। एवरीथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, एंटायर ऑल लैंग्वेजेस पुट टुगेदर, कि कोई ये भाषा क्लेम करती हो कि अ के पीछे सारा ब्रह्मांड छुपा है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये। और ये हिंदी में कही क्यों गई कि अ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है? वो लॉजिक ये दिया, लॉजिक की जब बात कर रहे हैं हम, कारण की बात कर रहे हैं, तो लॉजिक ये दिया, कारण ये दिया कि भैया आ से शुरू होते हैं अल्फाबेट्स। क्या मतलब ये कारण को आप सभ्य कारण कह सकते हैं? आपको नहीं लगता कि ये एक कारण ऐसा दे दिया गया जिससे कि सारी लैंग्वेज को आपने वैलिडेट कर दिया एक ये कारण दे करके? मतलब कमाल है कि सारी लैंग्वेजेस को वैलिडेट करने के लिए आपने एक कारण ये दे दिया कि आज से शुरू होती है सारी अक्षर ज्ञान, जबकि आज से अक्षर ज्ञान शुरू ही नहीं होता। अक्षर ज्ञान तो क से शुरू होता है, क ख ग। और ए और वर्ण और अक्षर कहे गए हैं ना,
तो पहले तो 16 आ से लेकर तो 16 है वर्ण है, और का के पीछे ब्रह्मांड छुपा है नहीं कहा गया। तो बाकी सारी लैंग्वेजेस, सारी भाषाएं का से शुरू होती हैं, सिर्फ हिंदी है जो अ से शुरू होती है। संस्कृत का मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे नहीं आती और ना मेरा इंटरेस्ट है सीखने में, साफ बात है। टेक्नोलॉजी का आदमी हूं तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करूंगा। मुझे संधि विच्छेद से योग करना नहीं आ सकता, ये सीखा ही नहीं जा सकता, एक्चुअली संभव ही नहीं है कि आप संधि विच्छेद से योग करना सीखो। अक्षर को क्या कहा गया है? जो कभी क्षय नहीं होता। अक्षर मतलब जो कभी क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होता। तो आ से शुरू हो रहा है अक्षर, और आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है, यानी ब्रह्मांड कभी खत्म नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। इंसान चला जाता है, वक्त कहीं नहीं जाता, वक्त वहीं का वहीं रहता है। ये 11 बजे 12 बजे घड़ी दिखाती है तो घड़ी जा रही है, इसका सेल जा रहा है मरने के लिए, वक्त कहीं नहीं जा रहा, वक्त तो वहीं का वहीं स्टैंड स्टिल खड़ा है, एब्सोल्युटली स्टैंड स्टिल। लोग कहते हैं वक्त चला जाता है, पर यह स्टेटमेंट भी बहुत गलत है। वो इसीलिए कही गई क्योंकि आ के पीछे ब्रह्मांड का मतलब समझ में नहीं आया। आ के पीछे ब्रह्मांड छुपा है, अगर आप समझ लो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है, और शब्द जो है वो अक्षरों से बनता है, वर्णों से नहीं बनता है। तो शब्द को ब्रह्म कहा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्म का काल फिक्स है। तो शब्द ऐसा होना चाहिए जो अपने आप में पूर्ण हो। ब्रह्म को पूर्णता की वो दी गई है, पूर्णता की संज्ञा के लिए ब्रह्म को इस्तेमाल किया जाता है। और वो शब्द आता है, अन्यानी सभ्यता से आया है ये शब्द, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म बनने के रास्ते पर चल रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मैं भी ब्रह्म बन सकता हूं। अब ब्रह्म का मतलब क्या है? यहां पे ब्रह्म का मतलब समझे तो ब्रह्म का मतलब है जो क्रिएट करता है, क्रिएटर ऑफ द एंटिटीज। तो कह सकते हैं कि साइंटिस्ट जो है ये भी तो यही करते हैं, टेक्नोलॉजी लोग जो है ये भी तो चार चीजें छोड़, असेंबली लाइन हो गई है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कंफ्यूजन है। पर एक बार ये मान सकते हो कि हाँ, रास्ते पर, ब्रह्म के रास्ते पर चलने पर, यानी अहम ब्रह्मास्मि के रास्ते पर चलने पर ये सब चीजें आएंगी। इनको समझो और फिर आगे चलो कि भैया ये तो बेकार है, ये असेंबली तो कोई भी कर सकता है, पर ब्रह्म तो कोई भी नहीं बन सकता। क्यों? ब्रह्म बनने के लिए जो तपस्या चाहिए, जो असेंबली करने के लिए जो तपस्या चाहिए, वो तो कोई भी सिखा देता है, लेकिन ब्रह्म बनने के लिए जो तपस्या चाहिए वो किसी को पता ही नहीं है। और मेरे ख्याल से तो पता नहीं सिखाई भी गई है कि नहीं सिखाई गई है ये वेदों में। क्यों? क्योंकि ब्रह्म बनना है तो भैया बड़ा मुश्किल काम है। नेचुरली ब्रह्म का मतलब है कि सृष्टि का क्रिएटर, तो अपने आप ही मुश्किल काम तो हो ही गया। अब जो अभी बात हुई थी 2011 में, शायद कल या परसों की वीडियो में बताया था मैंने कि 11 नवंबर 2011 को द्वारकाधीश को ब्रह्मांडधीश बनाकर बैठा दिया गया है। अब इसका मतलब समझो आप, ब्रह्मांडधीश बनाया है, ब्रह्मा नहीं बनाया। क्रिएटर ब्रह्मा है, ब्रह्मांडधीश क्रिएटर नहीं है। बहुत फर्क है। धीश ब्रह्मा को क्रिएट कर सकता है, बना के
वो बना सकता है, वो रास्ता दिखाता भी है, ऐसे ऐसे कर लो तो ब्रह्मा बन जाओगे। तो ब्रह्मांडधीश जो है गवर्न करता है कि ब्रह्मा कौन बन गया, टेस्ट करता है वो कि ब्रह्मा के पथ पर हम ब्रह्माष्टमी के पथ पर चलते चलते कौन इस लेवल पर पहुंच गया कि उसको ब्रह्मा बनाया जा सकता है। एक वो इंद्रप्रस्थ हुआ, इंद्र गद्दी हुआ करती थी, इंद्र होते थे, कि नाम सुना होगा आपने। तो इंद्र भी ब्रह्मांडधीश के अंतर्गत काम करते हैं, अंडर काम करते हैं। कुछ लोग वो चलाते हैं, कुछ और लोग, मतलब 14-16 लोग कहे गए हैं, तो हर लोक में कोई ना कोई तो चलाते ही है ना। जैसे बैकुंठ जो है विष्णु चलाते हैं, कैलाश जो है वो शंकर चलाते हैं, ब्रह्मलोक ब्रह्मा चलाते हैं, इंद्रलोक इंद्र चलाते हैं, यमलोक यमराज चलाते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। तो ब्रह्मांडधीश अपॉइंट करते हैं टेस्ट करने के बाद, एग्जाम लेने के बाद उनका, कि कौन किसके लायक है, कौन से रास्ते पर चल रहा था और कहां तक पहुंचा और एलिजिबल हो गया, योग्यता हो गई है, तो फिर उसको ट्रेनिंग पर डालते हैं। और जब ट्रेनिंग हो जाती है तो फिर उसको डिग्री देते हैं, यानी बिठाते हैं गद्दी पर। और अब के जो यमराज हैं, कुचल्यम, यानी छल को कुचलने वाले यमराज हैं। पहले जो यमराज थे वो करते थे एक 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 करके, वो मतलब वो जन्म मृत्यु देखते थे। पर अब जो है छल देखते हैं, जन्म मृत्यु से कोई मतलब नहीं है, छल देखते हैं और उसको कुचलने की वो प्रक्रिया चलाते हैं। पहले छल को कुचलेंगे, फिर जन्म और मृत्यु यानी स्वर्ग और नरक देंगे। पहले जो होता था स्वर्ग और नरक दे दिया जाता था, उससे कोई मतलब नहीं, ये गलत काम किया तो स्वर्ग दे दो, ये गलत काम किया तो नरक दे दो, अच्छे बुरे काम में ऐसा कुछ देखा जाता था। अब वो नहीं है, अब पहले छल को कुचला जाएगा और फिर सजा दी जाएगी नरक की या स्वर्ग की। कुचल्यम है वो सृजन के जो वो बनाए गए हैं, गद्दी पर बैठे हैं, वो है कुचल भैरव। यानी अब जो सृजन भी होगा तो वो छल को कुचल करके ही होगा, छल नहीं होगा उसके अंदर, छल रहित, छल विहीन होगा। तो उनको कुचल भैरव कहा गया है। और उनका स्थान, उन्होंने अपना स्थान बताया मुदाफरा में। मुदाफरा एक जगह है जहां पर ऋषि धौम्य का आश्रम था। और धौम्य ऋषि कौन थे? वो थे हस्तिनापुर के एडवाइजर, भीष्म पितामह के से भी पहले के। हस्तिनापुर भीष्म पितामह से नहीं आया है। कई सोचते हो कि भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर बनाया, नहीं। हस्तिनापुर तो उससे कहीं पुरानी वो है। बाद में उसका नाम तो नहीं बदला, पर परीक्षित गढ़ी एक अलग बन गया था। परीक्षित गढ़ी अलग है जगह, वहां पर वो महल भी अलग है, किला। जब राजा परीक्षित बने थे तो उन्होंने हस्तिनापुर में रहना पसंद नहीं किया था, क्योंकि उनको लगा कि हस्तिनापुर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, भाइयों भाइयों में झगड़ा हो गया। तो इसलिए उन्होंने, और इंद्रप्रस्थ वो रह नहीं सकते थे क्योंकि वो तो कृष्ण का स्थान था, इंद्र का स्थान था। इसीलिए तो पांडव जो है छोड़ गए थे इंद्रप्रस्थ को। पता आपको पता नहीं, ये बात का पता है कि नहीं पता? इंद्रप्रस्थ को पांडव छोड़ गए थे जीतने के बाद, महाभारत जीतने के बाद हस्तिनापुर चले गए थे। और हस्तिनापुर से उन्होंने संन्यास ले लिया था मुक्ति प्राप्त करने के लिए। भाइयों का वध किया है तो उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रायश्चित। और लोहारगल करके एक जगह है राजस्थान में, वहां पर उनका प्रायश्चित हुआ था, क्योंकि उनको बताया गया था कि भीम की गदा जिस मटेरियल की बनी है, वो मटेरियल वहीं पर जाकर के नष्ट होगा, रिसाइकिल होगा। अब मैं यहां पर नष्ट शब्द को यूज करना शायद अच्छा नहीं होगा, क्योंकि नष्ट शब्द कुछ नहीं होता है, रिसाइकिल होता है। वक्त कहीं नहीं जाता, हम चले जाते हैं। तो वो एक स्थान है जहां पर पांडव पहुंचे थे। तो पांडव हस्तिनापुर चले गए थे, इंद्रप्रस्थ छोड़ दिया था। इंद्रप्रस्थ क्यों छोड़ा उन्होंने? उनकी मजबूरी थी, क्योंकि इंद्रप्रस्थ बना था इंद्र के लिए। और इंद्र कौन थे?
उस समय तो इंद्र कोई थे ही नहीं, तो वो स्थान खाली था, केयरटेकर भी नहीं था उसका कोई। क्यों? क्योंकि जिसको भी इंद्र बिठाया जाता था, पहले क्या नियम थे, क्या रूल थे, मुझे नहीं पता, पर जो भी इंद्र बिठाया जाता था उसको कोई ना कोई जीत लेता था। कभी रावण ने जीत लिया, फिर मेघनाथ ने जीत लिया, फिर कुंभकर्ण ने जीत लिया। मेरे ख्याल से तो कितने लोगों ने जीता इंद्र को। आप यहां पे जान के हैरान हो गए, कुंभकर्ण की उम्र 18 लाख साल थी। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। वो 6 महीने में एक सांस लेते थे। सांसों की गिनती से उम्र मिलती है, लगा लो हिसाब। तो ये खैर ये सारी सो कॉल्ड माइथोलॉजी की बातें हैं। माइथोलॉजी मतलब मिथ की टेक्नोलॉजी। माइथोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी है उसको समझना तो किसी ने कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि माइथोलॉजी क्या करके उसको एक तरफ रख दिया। जबकि माइथोलॉजी में सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, रामायण काल की भी, महाभारत काल की भी, सारी टेक्नोलॉजीज जो ये कहते हैं ना इसको कि देवताओं की टेक्नोलॉजीज थी। 5 तत्वों को यूज करने का तरीका था, 24 मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट था, पंचभूत पंच महाभूत का कॉन्सेप्ट था। तो वो सारी टेक्नोलॉजी माइथोलॉजी की है, जो आपकी समझ में नहीं आएंगी। हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी माइथोलॉजी की है। टेक्नोलॉजीज ऑफ माइथोलॉजी, इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया गया है। टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर की टीम। खैर, तो हम बात कर रहे थे किसकी? कारण शरीर की। वापिस आते हैं हम अपने मुद्दे पर। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कार्ड करी। फिर हमें लगा कि नहीं, ये इन चीजों में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो डाउट है, और बजाय इसके कि हम उनको रिसर्च करें, हमने सोचा कि क्यों ना हम उस पर रिसर्च करें जो संभव था, यानी टेक्नोलॉजीज और माइथोलॉजीज। वो रेफरेंस इसीलिए दिया मैंने अभी कि उस पर रिसर्च करें कि माइथोलॉजी क्या है, और टेक्नोलॉजी के एंगल से कि टेक्नोलॉजी और माइथोलॉजी। तो विश्व का पता लगा, जैसे मैंने कल बताया, समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन से पहले, समुद्र मंथन कब हुआ था? आप लगा लो द्वापर युग, यानी 8 लाख साल, 8 साढ़े 8 लाख साल, 12 लाख साल का त्रेता युग, और 2 लाख साल कलयुग के जा चुके हैं। तो जोड़ लो कितने हुए? 12 और 8 20 और 2 22 24, तकरीबन 24 लाख साल जा चुके हैं समुद्र मंथन को। कैन यू इमेजिन? वो भी इस बार के महायुग की बात कर रहा हूं मैं, पिछले महायुगों की तो बात ही नहीं कर रहा। सुना है, ऐसा कहा गया है कि हर महायुग में समुद्र मंथन करा जाता था। अब नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, करा जाता था, क्योंकि वो उस समय में सारे क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था मुझे नहीं पता, ना मेरा इंटरेस्ट। टेक्नोलॉजीज में मेरा पूरा इंटरेस्ट है। तो ये हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा सब वहीं से आई है। अन्यानी सभ्यता सतयुग में जो चलती थी, प्री ब्रह्मा काल की बात कर रहा हूं मैं। ब्रह्मा जी के से पहले क्या था? ब्रह्मा जी से पहले, यानी सारे महायुगों से पहले की बात कर रहा हूं मैं। जब से गणित की गणना शुरू हुई है उससे पहले की बात कर रहा हूं। अन्यानी सभ्यता तब की है, उसको अन्यानी सभ्यता के ही हिसाब से आगे की सृष्टि का निर्माण किया गया ब्रह्मा जी द्वारा। ठीक है, तो हम लोग कारण शरीर की बात कर रहे थे, तो वो मैंने थोड़ा सा बताया, जोड़ा, क्योंकि पीछे क्या चल रहा है वो मुझे बताना जरूरी था। और अब हमने क्या किया वो बता रहा हूं। तो हमने प्रैक्टिकल किया। हमने देखा कि हमारे अंदर क्या है। हम गए नहीं, वो हमें तो भाई स्टेटमेंट बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी और अति महत्वपूर्ण लगी। क्या? यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, और अ के पीछे पूरा ब्रह्मांड है। हम तो यहीं पे अटक के रह गए, हमारी सुई तो यहाँ पे अटक गई, इसके आगे तो हमारा दिमाग ही नहीं चला, हम तो यहीं रह गए। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड, आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है।
ये दो तथ्य हमने पकड़ लिए और वो जो पीछे था थोड़ा बहुत वो समझ लिया, क्योंकि लोगों ने समझा दिया हमें। कारण शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, वगैरह वगैरह, योनियाँ क्या होती हैं, वो सबका गणित हमें पता है, अब पता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के आगे मैं शुरू करूंगा आगे का जो है, जो हमें पता है। अभी तक मैंने बताया जो तो पुराना चल रहा था। तो तब तक के लिए ये वीडियो यहीं पर मैं पूरा कर रहा हूं। अहम शवम शिवम, अहम शवम, अहम शिवम, अहम शवम शिवम।